बैठे हुए हैं और बीरबल जी पुस्तक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कण-कण में है, परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, सब जगह है। महाराज ने यह बात सुनी, रोक दिया, बोले बीरबल रुक जाओ। अगर परमात्मा खुदा कण-कण में है, अगर परमात्मा खुदा सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो लोग उसको मंदिर और मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हैं जब जरूरत हो? तो बीरबल ने यही जवाब दिया, महाराज हमारे समाज में, हमारे देश में भेड़ चाल मची हुई है। कौन सी चाल? भेड़ चाल। अब महाराज ने कहा ये भेड़ चाल क्या होती है, हम पहली बार सुन रहे हैं। बीरबल हमको ये बताओ, ये भेड़ चाल होती क्या है, कैसी होती है, हमको भी दिखाओ, हम भी देखेंगे। तो बीरबल ने कहा महाराज ये बताओ, आप भेड़ चाल सुनोगे कि देखोगे? बातों में ही बता दे कि दिखा दें आपको। भाई कोई बात हो आंखों से देखी जाती तो जल्दी समझ में आती है। तो महाराज ने वैसे कह दिया बीरबल, भेड़ चाल कैसी होती हमको दिखाई दो। बोले ठीक है महाराज दिखा देंगे, हमको एक दिन की छुट्टी चाहिए। एक दिन की छुट्टी ले ली बीरबल और चले गए अपने घर। दूसरे दिन वो दरबार में नहीं आए, पहुंच गए सीधे मोची के घर में। मोची के घर में, मोची कौन होता है? जो जूता बनाता है। जूता बनाने वाले के घर पहुंच गए और उससे 4-5 हाथ का लंबा सा जूता बनवा लिया। कितना बड़ा? 4-5 हाथ का जूता। और भाई वो मंत्री तो थे ही, कमी किस बात की? बढ़िया से उस जूता में सोना चांदी जड़वा दिया। 4-5 हाथ का जूता बनवा लिया और जूता में ऊपर से बढ़िया से सोना चांदी जड़वा दिया। वो जूता सोने चांदी से चमकने लगा और वही जूता लेकर दूसरे दिन सुबह खूब सुबह बीरबल जी एक चौराहे पे पहुंच गए। जैसे आपका चौराहा है, ऐसे चौराहे पे पहुंच गए बीरबल और उसी चौराहे में जूता रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। मतलब वो जूता है किसका बनाया हुआ? मोची का। मोची के यहाँ बीरबल ने बनवाया है और उसमें सोना चांदी जड़वा दिए। बस जूता क्या है, चमकने लगा सोने चांदी से बढ़िया। अब एक चौराहे पे ले जाकर रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। कुछ देर बाद लोग इकट्ठा होने लगे। जब लोग इकट्ठा होने लगे, लोग देखते हैं कि भाई ये 4-5 हाथ का जूता और ऊपर से सोने चांदी चमक रहा है, तो आम आदमी का तो हो ही नहीं सकता। भाई आम आदमी का पैर 4-5 हाथ का कहाँ होगा? 4-5 हाथ का जूता कौन आदमी पहनेगा भाई? और ऊपर से सोना चांदी चमक रहा है। लोगों को विश्वास होने लगा। लोग पूछने लगे बीरबल ये तुमको कहाँ से मिला, ये सच में परमात्मा खुदा का जूता है? बोले हाँ। तो लोगों ने पूछा तुम्हें कैसे मिला? बीरबल ने कहा भाई देखो हम राजा के दरबार में जा रहे थे और हमने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं, हम उनके चरणों में गिर गए। अब वो तो गायब हो गए लेकिन उनका जूता हमारे हाथ में रह गया। बोले जैसे हम चरणों में उनके गिरे, अब वो तो गायब हो गए लेकिन उनका जूता मेरे हाथ ही में रह गया। तो अब भाई लोगों को विश्वास होने लगा। बोले भाई सच में परमात्मा खुदा का जूता है। तो क्या हुआ कि लोग उस जूता को छूने के लिए झपटने लगे। जूता को छूने के लिए झपटने लगे कि परमात्मा का जूता है, खुदा का जूता है, हम इसको छू लेंगे तो तर जाएंगे, वैकुंठ पहुंच जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे, जन्नत पहुंच जाएंगे। बीरबल ने मना कर दिया नहीं, कोई इस जूता को हाथ नहीं लगा सकता। लोगों ने कहा क्यों? जब परमात्मा खुदा का है तो हम क्यों नहीं छू सकते? बीरबल ने कहा देखो परमात्मा खुदा जब गायब हुए थे तो उन्होंने बात कही थी कि बीरबल इस धरती पर अत्याचार पाप ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये जूता हम तुम्हें दे के जा रहे हैं और इसी जूता से लोगों का उद्धार होगा। इसी चौराहे पे तुम खड़े रहना इस जूता को लेकर के। और लोगों से कहने लगे भाई यह जूता नहीं छू सकते तुम। परमात्मा खुदा जब गायब हुए थे उन्होंने एक बात कही थी, और वो कौन बात कही थी?
कि जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके 4 जूता अपने सर पे मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाए। बीरबल ने क्या कहा लोगों से कि परमात्मा खुदा जब गायब हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके 4 जूता अपने सर पे मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब इतनी बात बीरबल के मुख से निकली नहीं कि लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की माता मैंने पता क्यों शुरू हो गई। कोई कह रहा पहले हमारे मारो और कोई कह रहा भैया पहले हमारे मारो। क्यों कह रहे लोग? क्योंकि भैया स्वर्ग जाने के लिए लोग यज्ञ करते, हवन करते, दान करते, दक्षिणा करते और वहाँ 4 जूते में स्वर्ग मुक्ति मोक्ष मिल जाता उन्हें। तो भाई लोग कहने लगे, कोई कह रहा पहले हमारे मारो, कोई कह रहा पहले हमारे मारो। बीरबल ने कहा ऐसे नहीं, लाइन में लग जाओ। ऐसे क्या पता चलेगा किसको मारा गया किसको नहीं मारा गया। लाइन में लग जाओ और जो सामने आएगा उसको पढ़ते रहेंगे, अपना ज्यादा रहेगा। तुरंत भैया लाइन लग गई, देर नहीं लगी, तुरंत लाइन लग गई। लाइन लग गई। अब जो भी आगे आता है अब बीरबल जी खींच करके 4 जूता उसके सर पे मारते निकलता। जो भी आगे आता उसको खींच के 4 जूता उसके सर पे पड़ते निकलता। भैया सुबह से शाम हो गई लेकिन वो लाइन खत्म नहीं हुई। लाइन क्यों खत्म नहीं हुई? जो व्यक्ति वहां से निकलता है और सोच देखता है कि भैया लाइन लगी हुई है, पूछता है कि लाइन क्यों लगी है, और जैसे किसी को सच्चाई मालूम होती है व्यक्ति आगे जाते नहीं उसी लाइन में लग जाते लोग कि हम भी 4 जूता मरवा ले तब चले आगे। अब धीरे धीरे शाम हो गई माताएं बहने लेकिन लाइन खत्म नहीं हुई। अब ये बात धीरे धीरे महाराज के कानों तक पहुंच गई। महाराज ने जब सुना तो महाराज भी उसी जगह पहुंच गए और बीरबल को फटकार करके बोले, बीरबल ये क्या नौटंकी बना रखे हो? बीरबल ने कहा महाराज ये नौटंकी नहीं है, ये हकीकत है। आप ये जूता देख रहे हो ना, ये परमात्मा खुदा का जूता है। तो महाराज ने कहा कैसे, हमें कैसे विश्वास हो? बोले महाराज देखो 4-5 हाथ का लंबा सा जूता है और सोने चांदी से चमक रहा है। और ये इतना बड़ा जूता आम आदमी कौन पहनता होगा भला, आप ये बताओ। तो महाराज ने जब देखा जूता और फिर देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई, बोले ये क्यों लगे लाइन में लोग? तो बीरबल ने कहा महाराज जब परमात्मा खुदा गायब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके 4 जूता अपने सर पे मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। तो महाराज इसीलिए ये लोग लाइन में लगे हैं और पता नहीं कितने लोग सुबह से जूता मरवा के जा चुके हैं। अब महाराज में जूता देख रहे हैं और फिर लाइन देख रहे हैं बहुत लंबी लगी हुई है। कुछ देर बाद महाराज को भी लालच आ गया। महाराज को भी लालच आ गया और महाराज बोल पड़े कि बीरबल हमें तो लग रहा है भाई सच्ची बात है, ये 4-5 हाथ का जूता सोने चांदी चमक रहा है, ये आम आदमी कैसे हो सकता है? और फिर इतने लोग लाइन में लगे, सब बेवकूफ थोड़े हैं। तो ऐसा करो बीरबल, ये लाइन तो बहुत लंबी लगी है, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम पहले हमारे 4 जूता मारो और हम चले दरबार में फिर दूसरों को मारते रहना। अब भैया बीरबल को दिखाना था कि भेड़ चाल क्या होती है। तो बीरबल ने कहा महाराज ठीक है, अब अगर आपको जूता मरवाना है तो सर झुका दीजिए। महाराज ने सर झुका दिया और बीरबल ने खींच खींच कर महाराज के सर पर भी 4 जूते। भैया तब तक शाम हो गई। अब वो जूता दरबार में पहुंचाया गया, बढ़िया ऊंचे सिंहासन पर रखवाया गया। सुबह हुई, सुबह सुबह फिर वही बीरबल किताब उठाए और फिर पढ़ने लगे। परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कड़कड़ में है, परमात्मा खुदा सब जगह है। महाराज ने जब ये बात सुनी महाराज बोल पड़े कि बीरबल तुम परसों भी यही बात कह रहे थे कि परमात्मा खुदा अजर अमर है। अगर परमात्मा खुदा कड़कड़ में है तो सब मंदिर मस्जिद में ही क्यों ढूंढते हैं? बीरबल के मुख से फिर यही बात निकली महाराज हमारे समाज के लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। अब भेड़ चाल का नाम सुना तो महाराज गुस्सा हो गए, कहने लगे भेड़ चाल। अरे तुम उस दिन बताए थे कि भेड़ चाल तुमको दिखाएंगे और तुमने अभी तक नहीं दिखाया। महाराज गुस्से बोले कि तुमने कहा था भेड़ चाल तुमको दिखाएंगे और अभी तक नहीं दिखाया। तो बीरबल ने कहा महाराज भेड़ चाल तो मैंने आपको दिखा दी
अब वो भेड़ चाल में आप भी फंस गए। तो महाराज ने कहा हमको भेड़ चाल तुमने कब दिखाई? भाई हमें तो नहीं पता चला कब तुमने भेड़ चाल हमको दिखाई। बीरबल ने कहा महाराज गलती क्षमाओ, माफी चाहते हैं। भेड़ चाल मैंने आपको दिखाई और उस भेड़ चाल में आप भी फंस गए। कल शाम को चौराहे पे जो परमात्मा खुदा का जूता समझ के जो 4 जूता तुम अपने सर पे मरवा के आए थे, वो जूता किसी परमात्मा खुदा का नहीं था। उसको मोची के यहाँ अपने हाथों से मैंने बनवाया था और उसमें जो भी सोना चांदी जड़ा हुआ है वो तुम्हारे ही राज खजाने का था। अगर महाराज विश्वास नहीं है तो जिस मोची ने वो जूता बनाया है आप उससे पूछ लीजिए। वो किसी भगवान का, किसी परमात्मा का, किसी खुदा का जूता नहीं था, वो तो मोची के हाथों बनाया हुआ जूता था। बस महाराज भेड़ चाल क्या होती है, कैसी होती है, ये मैंने आपको दिखाया इसलिए, पहले बताया इसलिए नहीं कि आप भेड़ चाल में फिर फंसते नहीं। और वैसे आप भी उस भेड़ चाल में फंस गए। तो प्यारे बंधुओं ऐसी ही भेड़ चाल आज हमारे समाज में मची हुई है। लोग सच्चाई क्या है नहीं परखते हैं, बस एक दूसरे के बताने पे ढोंगा नंबर पाखंड की बातें मानने लगते हैं। तो प्यारे बंधुओं में भेड़ चाल में नहीं पड़ना है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब ज्योतिबा फूले ने बड़ा अच्छा हमें शिक्षा का ज्ञान का मार्ग बताया है। हमको शिक्षा ज्ञान को धारण करके आगे बढ़ना है।